अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाजिर खिदमत हूँ। बहुत ही प्यारा और नायाब में लेकर आया हूँ और ये अमल दुश्मन पर जादू वापस पलटाने का है। और इसमें मज़े की बात है, दुश्मन का नाम नहीं चाहिए, दुश्मन की माँ का नाम नहीं चाहिए होगा। आपने बस तसव्वुर में करना है कि आपकी ज़ाहिर हो बातिन हो, जो दुश्मन हो उन पर ये जादू उलट जाए जो जादू आपके ऊपर करते हैं। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखना है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इस तरह हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिए, ये मेरा गुजारिश है आपसे। तो अमल ये है कि आपने 7 नींबू लेने हैं, अच्छे वाले नींबू हो, सही वाले हों। 7 नींबू आपने लेने हैं और 7 सुइयाँ वो आपने अपने पास रखने हैं। सुइयाँ चाहे किसी भी तरह की हों, 7 सुइयाँ आपने बग़ैर बिस्मिल्लाह शरीफ के 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। और 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप सुई पर दम करने के बाद उसमें चुबो दें नींबू में। फिर आपने दूसरी मरतबा 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। जब 7 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो आप उस सुई पे दम कर दें और नींबू के अंदर चुबो दें। इसी तरह आपने 7 सुइयों पर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है बग़ैर बिस्मिल्लाह शरीफ के, बग़ैर दुरूद शरीफ के। आपने जब 7 सुइयाँ गाड़ दी तो अब आप उस नींबू को महफूज करके रख लें थोड़ी देर के लिए। अब आपने रिलैक्स होकर उसको ले जाना है कब्रिस्तान। अब वहाँ पर जाके आपने, अगर आप सब वहीं से गुज़र रहे हो, जब भी कोई मसला नहीं है, गाड़ी पे जा रहे हैं कोई मसला नहीं है, आपने कहना है कि मेरे जो ज़ाहिर और बातिन दुश्मन जो मुझ पर जादू करते हैं या जिन्होंने मुझ पर जादू किया, उन पर उनकी जादू वापस पलट जाए। बस आप उसको कब्रिस्तान में फेंक देंगे इंशाअल्लाह। 7 दिनों के अंदर जो मामलात आपके ऊपर हैं जादू के, आप महसूस कर रहे हैं, वो सारे के सारे मामलात उसके ऊपर लौट जाएंगे। गोया कि वो समझेगा मुझे रजत होगी। तो इस तरह जो जादूगर है, जादू कर रहा है, उसके ऊपर लौटेगा। और जो जादू करवा रहा है, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ात सुदूर है, अल्लाह ताला खूब जानता है कि आपके दुश्मन कौन है कौन नहीं है, तो वो सबके ऊपर इंशाअल्लाह वापस पलट जाएगा। तो आप फिर देखिए उनका तमाशा कि कुदरत इलाही के साथ खेलना कैसे बुरा होता है। किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी सही वाले बंदे को जो सही चलता है, उसको जलील करना किस तरह है। जब खुदा की मार उसके ऊपर पड़ेगी, जब लानतें उसके ऊपर बरसेंगी, जलील और रुस्वा होगा, ख्वार होगा, डॉक्टरों के दर दर धक्के खाएगा, फिर उसको पता चलेगा किसी को तंग करना कैसा। तो फिर वो इंशाअल्लाह इस चीज़ से बाज भी रहेगा। और नींबू जूँ ही सुकड़ता जाएगा, जूँ ही सूखता जाएगा और उन सुइयों के अंदर जंग चढ़ता जाएगा, उस दुश्मन के दिल पर भी जंग लगता जाएगा। और उसके तमाम आज़ा पर इस तरह चलते 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 एक वक्त आएगा, तमाम आज़ा के अंदर ख़राबी पैदा हो जाएगी। जिस तरह सुइयों के ऊपर जंग चढ़कर सुइयों को ख़राब कर देगा, इसी तरह उसकी तबीयत के हर आज़ा को वो अमल ख़राब कर देगा। बस आपने अमल जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ कभी भी नहीं करना है। तो आपने ये अमल बिल्कुल भी करना है, बेफिक्र होकर करें, इसमें कोई रजत नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। बस इसमें आसानी ये है कि आप गुनाहगार भी नहीं होंगे। अल्लाह ताला खूब जानता है भाई, आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ना, जो दुश्मन है ज़ाहिर है बातिन है वो खुद जल जाएंगे। बस आपने ये अमल कर देना है, फिर आप मज़े से रहें इंशाअल्लाह, ये आपको तंग नहीं करेंगे।